आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2021 का बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो क्वेश्चन आया था, मेजॉरिटी ऑफ द ये मतलब क्वेश्चन जो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ 2021 मार्च तक लिया हूँ, उसके बाद और जो 2-3 महीना है, मतलब हर 2 अटेम्प्ट जो है जुलाई और अगस्त, उसका मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, तो वो करेंगे। इन एडिशन टू दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है ना। और यू विल सी दैट द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो अटेम्प्ट कर सकते हो। दीज आर योर रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा याद दिला देता हूँ पहले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारा, dy by dx, एक मिनट, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर dy by dx में नहीं बन सकता तो इन दैट केस हम उसको क्या dx by dy में बना देंगे, dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, p और q जो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p और q जो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट होने से भी चलेगा। तो निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, if निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना नहीं पड़ता है, y इंटू if हो जाता है। राइट हैंड साइड जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इन एडिशन टू दैट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हमारा इनिशियल कंडीशंस वगैरह दिया होगा, उस इनिशियल कंडीशन वगैरह को यूज करके हमको जो वैल्यू निकालने के लिए बोला होगा वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2019 का है, 8 अप्रैल में आया था। y is equal to yh with the solution of the differential equation this one such that y of 0 is equal to 0 if root a into y of 1 is equal to pi by 32, देन a का वैल्यू कितना, ये सवाल में पूछा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये जो चीज है ना, इसको हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई कैन सी कि यहाँ पे जो दिया है हमको, ऐसे dy by ds के साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई कर दिया है। क्योंकि dy by ds के साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लेट अस डिवाइड दैट वन फर्स्ट। तो हमको क्या मिलेगा, dy by dx प्लस, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो विल गेट 2x by x square plus 1 into y इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है, 1 by x square plus 1। सो ये बन गया हमारा क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई कैन सी नाउ कि यहाँ पे p का वैल्यू जो है ना 2x by x square plus 1 है, और 1 by x square plus 1 by 1 का होल स्क्वायर हो गया हमारा q का वैल्यू। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट इज दैट if निकालेंगे तो if का वैल्यू हो जाएगा क्या, e to the power 2x by 1 plus x square into dx। तो ये आ जाएगा हमारा e to the power ln x square plus 1, या फिर हम 1 plus x square बोल सकते हैं। so that will make it what, x square plus 1। so if का वैल्यू आ जाएगा x square plus 1। तो x square plus 1 को हम क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो if को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हम सबको पता है। तो लेट अस मल्टीप्लाई x square plus 1 into dy by dx plus 2x by x square plus 1 into y whole into dx is equal to x square plus 1 into 1 by x square plus 1 का होल स्क्वायर into dx। तो ये इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई भी मैं कर दिया, और इन एडिशन टू दैट इंटीग्रेशन भी मैं कर दिया। ओके, अब हम ये लोग इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो इंटीग्रेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी y into if, दैट इज y into x square plus 1 आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड अगर हम देखेंगे, इसके साथ ये कैंसिल होने के बाद बचता है हमारा जो, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x plus c होता है।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन खत्म, इस चीज का इंटीग्रेशन जो है खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है वो निकाल के देखते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो y की जगह में 0 डालोगे, टेबल ऑफ पार्ट 0 हो गया, tan इनवर्स 0 हो गया हमारा क्या 0 प्लस c, इसका मतलब c का वैल्यू हो गया हमारा कितना, c का वैल्यू हो गया हमारा 0, तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू y इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू योर tan इनवर्स x। यू कैन सी कि क्वेश्चन हमारा कितना सिंपल वे में सॉल्व हो रहा है। तो ये दिया है, उसके बाद हम निकालते हैं क्या, रूट a इंटू वाई ऑफ 1, रूट a इंटू वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 32, तो रूट a इंटू वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 32। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू ही निकाल देते हैं सीधा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं रूट a लिखता हूँ, रूट a इंटू y ऑफ 1 कैसे निकलेगा, x के जगह में 1 डाल देंगे, x के जगह में 1 डाल देंगे तो कितना मिलेगा, ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो गया हमारा पाई बाय 4 प्लस ये 1 प्लस 1 2 पाई बाय 8, पाई बाय 8 इज इक्वल टू दिस इज योर पाई बाय व्हाट 32। तो कैंसिल करने से हमारा यहाँ पे 1 बाय 4 होगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय 16। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको a का वैल्यू मिला 1 बाय 16, तो 1 बाय 16 जो है ना ये हमारा आंसर है ये क्वेश्चन के लिए। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि the solution of the differential equation this one with y is equal to 1 is, है ना, तो हमको दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो काफी सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमको, dy by dx plus 2y, dy by dx plus 2y is equal to x square। तो इसमें मेरे को पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि हमारा यहाँ पे जो है ना क्या बोल रहा है बताओ, p का वैल्यू हमारा 2 है, तो अगर p का वैल्यू 2 है तो हमारा if का वैल्यू कितना निकल के आएगा, if is equal to e to the power 2 into dx। तो ये थोड़ा लंबा कर देगा शायद इंटीग्रेशन को, e to the power 2x। ओके, तो अब हमको क्या करना है, e to the power 2x दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, तो लेट अस मल्टीप्लाई e to the power 2x बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको कितना, e to the power 2x into dy by dx plus 2y is equal to what is it, e to the power 2x into x square। क्या गलत कर दिया कहीं पे, ठीक है, तो x square, अच्छा dy by dx के साथ x भी है, सॉरी dy by dx के साथ हमारा यहाँ पे x भी है सवाल में, मैं वो नहीं देखा है ना, तो x into dy by dx है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा 2 by x, तो यहाँ पे भी हमारा x डिवाइड हो जाएगा, तो सारी चीज गलत हो गया, हम क्वेश्चन सही नहीं लिखे थे, ठीक है। दिस इंप्लाइज dy by dx प्लस y by x, नहीं 2 by x into y is equal to x। तो अभी हमारा if का वैल्यू जो है ना वो निकल के कितना आएगा, if is equal to e to the power 2 by x into dx। इंटीग्रेशन अब हम क्या करेंगे, it will be e to the power 2 ln x, that will be e to the power ln x square, तो ये हमारा x square आ गया। अच्छा, तो काफी इजी हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन जो है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x square बोथ साइड्स, सो x square into this will be dy by dx plus 2 by x into y is equal to x square into this is x, ठीक है, x square into x, ओके ना। अब साथ में dx भी मैं कर देता हूँ और इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइन हमको इजीली आता है कि इसके बाद हमको ये लाइन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी 2x into सॉरी x square into y, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में हमारा ये x क्यूब हो चुका है, मतलब x to the power 4 by 4,
x⁴ प्लस c। अब हमारा काम है क्या, ये c का वैल्यू निकालना। उसके लिए दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया है तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस c। इसका मतलब c का वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो c का वैल्यू 3/4 निकल गया। इसका मतलब हमारा हो गया क्या, x² इंटू y इज इक्वल टू व्हाट इज इट, x⁴/4 प्लस c का वैल्यू हमारा 3/4 हो गया। हमको सवाल में हर जगह में y का वैल्यू दिया है, तो अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो x² को डिवाइड कर दूंगा, तो y विल बी योर x²/4 प्लस 3/4x², जो कि हमारा ऑप्शन 4 में है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया। ओके ना। तो यू कैन सी जो पहला दो क्वेश्चन के उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, पूरा आराम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक चीज जान के वो कर रहे हैं। ठीक है, 19, 20, 21 तीनों रिसेंट ईयर में भी जो हमारा क्वेश्चन आ रहा, दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा, कुछ अलग चीज करना नहीं पड़ रहा, फिलहाल तो नहीं करना पड़ा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमको करना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। cos x into dy by dx minus y sin x is equal to 6x, ये हमको दिया है। तो ऑब्वियस बात है कि हमको ये नजर आ रहा है कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में है नहीं, तो हमको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos x डिवाइड करना पड़ेगा। cos x अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा क्या, dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू 6x sec x, ये हमारा बन गया। तो यहां से हमको पता चल गया कि हमारा p का वैल्यू जो है ना p इंटू वाई होता है, dy by dx प्लस p इंटू वाई होता है। तो y के साथ छोड़ के, y को छोड़ के बाकी सब p आ जाना चाहिए। इसका मतलब p का वैल्यू हमको कितना नजर आ रहा है, 10x, और साथ में कितना माइनस, तो माइनस 10x नजर आ रहा है। तो फिर IF निकालते हैं, IF का वैल्यू निकालते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। IF इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 10x इंटू dx इंटीग्रेशन, दैट इज e टू द पावर माइनस, और 10x का हो गया क्या, log sec x ना, log sec x हो गया। तो log sec x मतलब क्या हो जाएगा, sec x टू द पावर -1 हो जाएगा। sec x टू द पावर -1 मतलब 1/sec x, 1/sec x हमारा होता है क्या, cos x। तो cos x इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इजीली वी गॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा cos x हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि cos x into dy by dx minus y tan x is equal to, this side it will be 6x into sec x into साथ में हमारा क्या हो गया, cos x। ओके, ये हो गया हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में हमारा बचता क्या है, sec x cos x कैंसिल हो गया, 6x into dx इंटीग्रेशन। तो इट विल बी y into cos x is equal to 6x²/2, मतलब ये 3x² हो गया प्लस द कांस्टेंट c। चलो यहां तक पता चल गया। अब हमको साथ में दिया है क्या है, y of π/3 is equal to 0। तो y of π/3 is equal to 0, उससे हमको क्या पता चल जाएगा, ये c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो लेट अस राइट दैट वन, y of π/2 is equal to 0। ठीक है, y of π/2 is equal to नहीं, y of π/3, sorry, y of π/3 is equal to 0। This implies, चलो हम y of π/3 0 हो रहा है, मतलब y का वैल्यू तो 0 हुआ, तो इस साइड में ये 0 हो गया। तो 0 is equal to 3 into π/3 का स्क्वायर, that is π/9 प्लस c। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, c का वैल्यू -π²/3। तो
c का वैल्यू भी हमको पता चल गया, तो c का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व हो गया। मतलब तो y cos x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c का वैल्यू हो गया माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। दिस इज व्हाट वी गॉट। कितना आ गया? अब हमको पूछा है कि y ऑफ पाई बाय 6 कितना है, मतलब s के जगह में हम पाई बाय 6 पुट करेंगे तो फिर y का वैल्यू कितना निकल के आएगा। तो y इंटू cos पाई बाय 6 होता है हमारा √3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाय 6 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 माइनस ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर बाय 3। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारा 12 आ गया। तो y इंटू y इज इक्वल टू 2/√3 और साथ में इसका एलसीएम वगैरह लेके देखते हैं कितना होता है। एलसीएम 12 हो गया तो यहाँ पे तो हमारा पाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे -4 मतलब माइनस में आ रहा है। तो पाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 12। तो ये 6 हो गया, पाई 3 इंटू 2 6 हो गया, 6/12 2 हो गया। तो माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√3 दिस इज कमिंग माइनस पाई स्क्वायर बाय 2√3। क्या सबको समझ में आ गया? तो हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हमको करना पड़ता है। क्या करने के लिए जो इनिशियल कंडीशन वगैरह देता है वो इनिशियल कंडीशन यूज करके हमको चीजें निकालना है। वो एक्स्ट्रा काम हम सब जगह में कर रहे हैं जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम देख रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। If y is equal to ix is the solution of the differential equation dy by dx minus 10x into y into sec square x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2 such that y of 0 is equal to 0 then y of minus pi by 4 कितना है। मतलब क्वेश्चन वही है ना, सेम क्वेश्चन है, खाली उसको कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से if निकालते हैं वो हमको देखना है। if कैसे निकालते हैं उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ कोर्स। तो लेट अस सी कि यहाँ पे हमारा if क्या होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में लाते हैं dy by dx is equal to कम टू द राइट हैंड साइड हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10x इंटू sec square x माइनस y इंटू sec square x। ठीक है ये हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy by dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q। तो dy by dx तो हो गया प्लस p इंटू y, तो y के साथ खाली y जहां पे होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि p कितना है। ठीक है तो dy by dx प्लस यहाँ पे तो y नहीं है, ये वाला पार्ट में y है, y इंटू sec square x इज इक्वल टू 10x इंटू sec square x। ये बन गया। ओके dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब ये p का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, नहीं p तो है ही दिखाई दे रहा है sec square x, हमको if निकालना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड आउट if इज इक्वल टू e टू द पावर sec square x dx, so it makes it e to the power 10x, e to the power 10x। ये हो गया हमारा if। अब if हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड में if मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो e to the power 10x इनटू, चलो इसमें मैं पता है हमको क्या होगा फाइनली तो वही मैं लिख देता हूँ। if मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, वो वाला पार्ट हमारा y इंटू if होगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके इतना लंबा क्यों करते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं y इंटू if जो भी आएगा। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे और देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं। e टू द पावर 10x इंटू 10x इंटू sec square x इंटू dx। So one of you please tell me कि what to do, the right hand side इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे। हाँ t is equal to 10x ले लेंगे। So let t is equal to 10x। तो
तो हमारा dt हो जाएगा हमारा क्या, sec स्क्वायर x इंटू dx। सो हमारा इंटीग्रेशन अभी क्या होगा, y इंटू e टू द पावर 10x जो लेफ्ट हैंड साइड में था becomes राइट हैंड साइड विल बी e टू द पावर t इंटू dt। और ये इंटीग्रेशन काफी आसान है, सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। e टू द पावर 10x इज इक्वल टू क्या करेंगे, t फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर t सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो t इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि t का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, एक बार और इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है सेकंड फंक्शन का, तो इट विल बी e टू द पावर t प्लस तो द कांस्टेंट c। तो यहां तक तो सारे क्वेश्चन काफी आसान रहता है, सारे क्वेश्चन मतलब अभी तक हम लोग जो किए हैं, अभी तक जो हम लोग किए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सब कोई कर सकते हो। इसका आगे में थोड़ा बहुत काम हमारा और बच जाता है, तो वहां पे अगर गलती कर दोगे कहीं पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, हो सकता है देखते हैं क्या मिलेगा। y ऑफ 0 कितना है देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं गलती कर दिया, एक तो t का वैल्यू भी पुट कर देता हूँ साथ में, क्यों स्टेप बढ़ाऊंगा। t का वैल्यू हमारा 10x है, तो ये 10x हो गया, यहाँ पे भी ये 10x हो गया, ठीक है। सो y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू दिस मच। चलो अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन जो दिया है उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमको क्या बोला है, नेक्स्ट कंडीशन बोला है हमको कि क्या बोलते हैं उसको, y of 0 is equal to 0, तो let us use that one। y of 0 is equal to 0 implies y का जगह में 0 डाल देंगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 मतलब 1, 0 is equal to 1 into tan 0 minus 1, तो 0 minus 1 is equal to नहीं प्लस। सो c का वैल्यू जो है ना ये हमारा निकल के आ गया 1, c is equal to 1। अब c का वैल्यू 1 हो गया तभी हम लोग y लिख सकते हैं, तो y into e to the power 10x is equal to e to the power 10x into 10x minus 1 plus 1। ओके ये हमको मिल गया, ये एग्जैक्टली हमारा y का वैल्यू पूरा निकल के आ गया, ठीक है। चलो अब हमको जो पूछा है आगे क्या, y of minus pi by 4 बता दो कितना है, बोला है कि y of minus pi by 4 बता दो, मतलब जब x का वैल्यू minus pi by 4 है, if x is equal to minus pi by 4 तो फिर y का वैल्यू बताओ, y is equal to what, so this is the question। x जब minus pi by 4 है तो y का वैल्यू कितना बताओ। चलो डालते हैं y into e to the power tan minus pi by 4। हमारा tan minus pi by 4 क्या होता है, tan minus pi by 4 is equal to क्या हो गया -1, ये सबको पता है, tan minus pi by 4 is -1, तो उसका अगर यूज करेंगे तो y into e to the power -1 is equal to ये हो जाएगा e to the power -1 into -1 plus 1, -1 then we have got +1 here, ठीक है। चलो अब ये जो e है ना इसको डिवाइड कर देते हैं, मेरे को तो y चाहिए, तो e को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो -2 विल बी लेफ्ट ओनली हियर, यहाँ पे खाली -2 ही बचेगा। अब अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचेगा, सॉरी यहाँ प्लस के बाद जो जाएंगे e टू द पावर -1, e टू द पावर -1 का मतलब 1/e होता है, so it is 1/e -2, so ये हमारा आंसर हो गया 1/e -2, ठीक है, क्लियर ना। एक मिनट रुको, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि dy by dx plus y tan x
dy by dx plus y tan x is equal to 2x plus x square tan x। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि इनमें से क्या चीज आंसर होगा बताओ। मतलब सारे में y ऑफ पाई बाय 4 और y ऑफ माइनस पाई बाय 4 दोनों निकालना पड़ेगा हमको, फिर देखना पड़ेगा क्या है आंसर। तो इसीलिए पहले y तक तो पहुंचे। तो IF हमको नजर आ रहा है यहाँ पे IF इज इक्वल टू e टू द पावर tan x dx और ये बन गया e टू द पावर ln sec x, तो ये बन गया हमारा sec x। मतलब हमको sec x दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं y इंटू sec x, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस x स्क्वायर tan x इंटू sin x नहीं sec x इंटू dx, ये हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये tan x को कर देते हैं क्या sin बाय cos। अगर tan x को sin बाय cos कर देंगे तो हमारे लिए हो जाएगा क्या 2x इंटू cos x प्लस x स्क्वायर इंटू sin x ओके बाय cos x इंटू sec x dx। हो गया। यहाँ पे ऐसे करने से तो हो नहीं रहा, इंटीग्रेशन हो पाएगा क्या 1 बाय cos x हो जाएगा ना। हाँ हाँ ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा ऐसे करेंगे 2x sec x प्लस x स्क्वायर tan x है ना इज इक्वल टू 2x sec x प्लस x स्क्वायर tan x इंटू sec x इंटू dx। चलो ये मेरे को लगता है शायद x स्क्वायर sec x का डेरिवेटिव है, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर sec x है। तो देखो x स्क्वायर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, sec x का हो गया sec x into tan x, ठीक है, और अगर sec x को कांस्टेंट रखोगे 2x, तो इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है ना ये बन गया x स्क्वायर sec x प्लस द कांस्टेंट c। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई y ऑफ sec x सॉरी y into sec x is equal to x square sec x plus the constant c। ओके दिस मच वी गॉट। अब आगे हमको जो दिया है y of 0 is equal to कितना दिया है देखते हैं, y of 0 is equal to 1, y of 0 is equal to 1। तो अगर मैं y का जगह में नहीं x का जगह में 0 डालूं तो ये sec 0 हो रहा है और sec 0 का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू भी 1 दिया है, तो 1 is equal to यहाँ पे x का जगह में 0 डालने से 0 हो जाएगा 0 प्लस c, तो c का वैल्यू हमारा 1 आ गया, c is equal to 1। अब एक काम करते हैं y पूरा लिख देते हैं कितना हुआ, उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हो दोनों। तो y is equal to या फिर y into sec x is equal to y into sec x is equal to x square sec x plus 1, x square sec x plus 1। अब ये sec x को उधर डिवाइड कर देने से हमको मिलेगा y is equal to x square प्लस 1 by sec x हो गया हमारा cos x। तो एग्जैक्टली यही हमारा फंक्शन आ गया, यही हमारा फंक्शन आ गया जिसका कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको उस फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो हमको बोला है कि y, अच्छा यहाँ पे y डैश भी निकालने के लिए बोला है, y ऑफ पाई बाय 4, y ऑफ पाई बाय 4 और y ऑफ माइनस पाई बाय 4 निकाल के देखते हैं कितना होता है। y ऑफ पाई बाय 4 प्लस y of minus pi by 4 कितना होगा, y of pi by 4 will be what, it is your 16 like pi square by 16, pi square by 16 plus cos pi by 4 होता है 1 by root 2 प्लस माइनस दिया है तो भी स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, pi square by 16
प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इट इज कमिंग दिस मच। तो अगर ये दोनों को ऐड कर दोगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर में, पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर बाय 16 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 दैट इज रूट 2। तो पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस रूट 2, सो इट इज नॉट कमिंग। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो अभी y डैश निकालना पड़ेगा। इसका मतलब y डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x माइनस sin x, 2x माइनस sin x। तो अभी y डैश का वैल्यू, y डैश का पाई बाय 4 प्लस y डैश का माइनस पाई बाय 4, दोनों निकालेंगे तो कितना होता है देखते हैं। y डैश पाई बाय 4, 2 into पाई बाय 4 इज योर पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है। फिर प्लस करना है। अब हम प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कितना, माइनस पाई बाय 4। तो माइनस पाई बाय 4 डालने से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 माइनस, अब हम डालेंगे क्या, साइन ऑफ कितना, माइनस पाई बाय 4। साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 कितना होता है, माइनस 1 बाय रूट 2। तो माइनस 1 बाय रूट 2 होने से प्लस 1 बाय रूट 2 हो रहा है। ओके, तो प्लस पे तो ये 0 हो जा रहा है, प्लस करोगे तो ये 0 हो जा रहा है, माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई और पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो प्लस में हमारा आंसर नहीं आ रहा है, माइनस में हमारा आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरे बात। प्लस में इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है, प्लस में हमको दिया है माइनस रूट 2, तो माइनस में करोगे तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा पाई माइनस रूट 2। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन दिया है हमको क्या, y स्क्वायर इंटू dx प्लस x माइनस 1 बाय y इंटू dy इज इक्वल टू 0। यहां पे हमको dy बाय dx का फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो हमारा पहला काम है कि dy बाय dx पे इसको कन्वर्ट करें। तो dy बाय dx पे कन्वर्ट करने के लिए ये dx वाला पार्ट को मैं उधर ले लेता हूं, तो बनेगा क्या, x माइनस 1 बाय y इंटू dy इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर इंटू dx। फिर हमारा dy बाय dx का वैल्यू जो है ना वो निकल के आ जाएगा कितना, माइनस y स्क्वायर बाय x माइनस 1 बाय y। डू यू थिंक कि हम इसके आगे बढ़ पाएंगे, हम इसका आगे बढ़ पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में लाने के लिए? नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बात अगर करूं तो dy बाय dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे खाली y वाला तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सिंगल y वाला हमको मिलेगा नहीं, y इंटू समथिंग तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा उस टाइप का नहीं है। dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का ये नहीं है। तो ये फिर किस टाइप का है, dy बाय dx में नहीं है, ये dx बाय dy में है, शायद उसमें होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमको अलग कुछ ट्राई करना पड़ेगा। देखते हैं पहले dx बाय dy में क्या बनता है। तो ये बनने के लिए हम क्या करेंगे, y स्क्वायर ds को इधर रख लेते हैं इज इक्वल टू इस साइड में x माइनस 1 बाय y इंटू dy को ले लेते हैं माइनस। तो हमारा dx बाय dy क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस x बाय y प्लस 1 बाय y स्क्वायर, बस इतना ही होगा। dx बाय dy इज इक्वल टू दिस मच। तो ये तो बन ही गया ना भाई, ये तो बन ही गया। dx बाय dy है तो हमारा px भी चाहिए साथ में, px हमारा है ये वाला पार्ट, यहाँ पे खाली x है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो dx बाय dy, हाँ क्या हुआ,
वाई स्क्वायर, अच्छा ये वाई स्क्वायर दिया है, अच्छा ये वाई स्क्वायर दिया है, मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा, यही ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वाई क्यूब, ये हमारा हो गया, ठीक है, ओके। अब हमको आईएफ निकालना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है dx बाई dy है, यहाँ पे py है px, तो p का वैल्यू 1 बाई वाई स्क्वायर आ गया, तो हमारा आईएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आईएफ इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy, तो बन गया क्या, e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई, और क्योंकि यहाँ पे लॉग वगैरह नहीं आया कुछ, मतलब इस फॉर्म में ही रह जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई का फॉर्म में रह जाएगा। तो लेट्स सी आगे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया y नहीं x इंटू e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई, राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस 1 बाई वाई, सॉरी e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई क्यूब इंटू dy, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा रह गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग हमेशा ही करेंगे IF इंटू एक्स या फिर IF इंटू वाई अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा राइट हैंड साइड का, तो x इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा हमको माथाबाजी करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 बाई वाई को t ले लेंगे, माइनस 1 बाई वाई को t ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर जो है ना, ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिट फॉर्म में है, तो नहीं कर सकते डायरेक्ट। डायरेक्ट अगर करोगे तो मन ही मन सोच के उसको कर सकते हो। तो इसको अगर मैं t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव तो होता है 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू dt, ओके ना, 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू dt। तो इसको लिख सकता हूं e टू द पावर t इंटू, एक को 1 बाई वाई बचा होगा, वो हमारा माइनस t हो गया, इंटू यहां पे मैं लिख देता हूं e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर into dy. It is something like this. So e to the power t into 1 by y का वैल्यू माइनस t into 1 by y square dy का वैल्यू आ गया हमारा dt। तो ये कुछ ऐसा बन गया, x into e to the power माइनस 1 by y, इसमें dy कहां से आएगा, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लेता हूं, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा t to the power t, तो ये बनता है t टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस द कांस्टेंट c, खत्म, इंटीग्रेशन खत्म। t का वैल्यू जो लिए थे उसको पुट कर देते हैं, तो इट विल बी x इंटू e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू t का वैल्यू हो गया यहाँ पे माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 प्लस द कांस्टेंट c, ये माइनस है ना, ठीक है, e टू द पावर t कॉमन लिया तो e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई हो गया, फिर यहाँ पे t बचा माइनस 1 बाई वाई प्लस 1, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट अंदर में जितना सारे है ना सारे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे हम प्लस डाल देते हैं। इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। फाइनली हमको इतना मिला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको इतना मिला। अब हमको करना क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, चलो पुट करते हैं फिर। तो यहाँ पे हो गया 1 e टू द पावर माइनस 1, तो इट इज e टू द पावर माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1, और ये हमारा 2 हो गया प्लस c implies c is equal to minus e to the power minus 1। c का वैल्यू हो गया क्या, माइनस e to the power minus 1।
तो हमको मिल जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 बाई वाई प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब बोला है कि x का वैल्यू निकालो जो y का वैल्यू -2 है, तो if y is equal to -2 तो ये बनेगा x इंटू ई टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1 माइनस ई टू द पावर -1। ओके, तो ये चल जाएगा उधर x इज इक्वल टू, अगर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया, कट गया, ये 1/2 1 माइनस 1/2 विल मेक इट 1/2 माइनस, ये हो जाएगा कितना, इसमें डिवाइड हो जाएगा e टू द पावर -1 बाय e टू द पावर -1/2 मेक्स इट व्हाट, ये चल गया ऊपर, तो यहाँ पे प्लस हाफ हो गया, मतलब e टू द पावर -1/2 मतलब 1/√e, 1/√e आ रहा है, तो -1/√e, सो 1/2 माइनस 1/√e, तो यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी, हम कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? यस, अगर y का वैल्यू 2 हो रहा है तो हमारा आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा? अगर मैं y के जगह में 2 डाल दूं तो इट इज कमिंग x इंटू ई टू द पावर -1/2, ई टू द पावर -1/2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस 1/2 प्लस 1 आएगा माइनस ई टू द पावर -1, फिर ई टू द पावर -1/2 उधर डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और वहां पे आ जाएगा कितना, ई टू द पावर -1/2 बाय ई टू द पावर -1/2, वो नीचे आएगा तो ई टू द पावर 2, तो हमारा आंसर जो है ना ये आ रहा 3/2 इतना आ रहा है। क्लियर? आया समझ में? सो y का वैल्यू जो है ना यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो अगर y का वैल्यू 2 है तो हमारा आंसर जो है ये आ रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है, dy by dx plus 3 by cos square x into y is equal to 1 by cos square x, तो हमको बोला है कि y of pi by 4 का वैल्यू 4/3 है, तो y of minus pi by 4 का वैल्यू बताओ। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy by dx प्लस 3 में इसको sec square x ही लिख देता हूँ इंटू y इज इक्वल टू, ये भी हमारा sec square x ही हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसको देख के हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पे if का वैल्यू जो है ये बन गया e to the power 3 sec square x into dx, तो it will be e to the power 3 tan x। ये तो सबको पता चल गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे e to the power 3 tan x हो गया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा y into e to the power 3 tan x, और राइट हैंड साइड का हमारा हो जाएगा क्या, e to the power 3 tan x into sec square x into dx। तो अगर हम tan x को t ले लें, t is equal to tan x ले लें, तो हमारा t is equal to tan x, तो हमारा dt हो जाएगा क्या, sec square x into dx। ये तो सबको पता ही है कि इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए t is equal to tan x लेना पड़ेगा। तो अभी हमारा राइट हैंड साइड जो बनेगा क्या, e to the power 3t into your dt, so it will be your e to the power 3t by t by 3 plus c। ओके, अब हम एक काम करते हैं, t का जगह में वैल्यू पुट कर देते हैं tan x, t का वैल्यू हम लोग tan x पुट कर देते हैं अभी, so it will be e to the power 3 tan x by 3 plus c, तो ये y into e to the power 3 tan x का वैल्यू। अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, y of minus pi by 4, तो c का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके लिए कंडीशन दिया है कि y of pi by 4 का वैल्यू हमको कितना दिया है, 4/3, तो y of pi by 4 is equal to 4/3 implies y of pi by 4 3 into
10π/4, 10π/4 होता है 1, सो y के जगह में हम लिखेंगे 4/3 और e क्यूब हो गया यहाँ पे 4/3 इंटू ई क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएंगे तो e क्यूब बाई 3 प्लस सी, e क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो इसमें से हमको c का वैल्यू जो है ना वो मिल गया क्या e क्यूब। कैसे, ये इधर आ गया 4/3 e क्यूब माइनस 1/3 e क्यूब इज योर e क्यूब। सो ये c वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू भी फाइनली हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन में जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे c का वैल्यू निकाल दिए तो अभी उसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने से फाइनल सॉल्यूशन मिल गया कुछ ऐसा 3 10x इज इक्वल टू e टू द पावर 3 10x बाय 3 प्लस e क्यूब। बट हमको ये नहीं पूछा है सवाल में, हमको बोला है कि y ऑफ -π/4 बताओ। तो एट x इज इक्वल टू -π/4, अगर x का वैल्यू -π/4 है तो y का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। y इज इक्वल टू e टू द पावर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये e टू द पावर -3/3 प्लस e टू द पावर 3। तो अब इसको उधर लेके डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बी y इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इट इज कमिंग e टू द पावर -3 माइनस से कट गया तो इट इज 1/3 प्लस e टू द पावर 6। तो 1/3 प्लस e टू द पावर 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y is equal to if yx is the solution of the differential equation this one, then and y of 1 is equal to e to the power -2/2। तो हमको बोला है कि yx is increasing decreasing etc etc बोला है कि yx is decreasing in ½ 1 या फिर y of log 2 is equal to log 2/4। हम एक काम करेंगे, पहले y निकाल देंगे फिर y ऑफ log 2 निकाल के देख लेंगे क्या ये दोनों ऑप्शन से करेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर करेक्ट होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा करेक्ट फिर हमको डिफरेंस डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। तो एक बार हमारा काम होता है कि y में log 2 पुट करके देख ले, अगर बन गया काम तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हमको करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, dy/dx है, ये dy/dx है तो ये py इज इक्वल टू q पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में है। तो इसमें खाली if निकाल के हम काम करेंगे। ठीक है, dy/dx प्लस 2x प्लस 1 बाय x इंटू y इज इक्वल टू e टू द पावर -2x। तो हमारा if का वैल्यू क्या होगा देखते हैं, if इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 1 बाय x इंटू dx। So that makes it e to the power 2 dx plus 1 by x into dx. So it will be e to the power 2x plus ln x. Okay, e to the power 2x plus ln x into dx. ये तो हो गया इंटीग्रेशन। इसको लिख सकता हूं मैं e to the power 2x into e to the power ln x। e to the power 2x को तो कुछ नहीं कर सकता, ln x को मैं लिख सकता हूं x, तो x into e to the power 2x। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतना लंबा सा निकला। अब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया y into x e to the power 2x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा x e to the power 2x into e to the power -2x into dx। कभी-कभी ना क्वेश्चन में जो देता है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए जो उसके साथ p देता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड देता है, लंबा देता है, लेकिन जहां लंबा देता है हो सकता है वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आसान हो जाए, ऐसे निकले ताकि हमारा राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है,
इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आ रहा था, बट हम देख रहे हैं कि ये वाला चीज मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻²x तो गायब हो गया, तो यहाँ पे खाली x का ही इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। मतलब हमारा इंटीग्रेशन और आसान हो गया, बल्कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज रख के देख रहे तो इट इज कमिंग x² 2 + c, ये हो गया। अब हमको देखना है कि y(1) का वैल्यू दिया है e⁻²/2, तो उसको पुट करना है। इफ x = 1, y = 1/2 × e⁻², तो इसके जगह में 1 डालते हैं और y का जगह में इतना डालते हैं, तो 1/2 e⁻² इंटू यहाँ पे अगर x डालेंगे 1, तो ये तो 1 हो गया, इंटू e⁻² हो गया, मतलब यहाँ पे खाली 1/2 बचा। उधर कितना बचेगा, x के जगह में 1 बोलने से 1/2 + c, तो ये तो बन गया 1/2 = 1/2 + c, तो यहाँ से हमको c का वैल्यू जो मिला वो मिला 0। ठीक है, c का वैल्यू हमको 0 मिल गया। अब जैसे ही c मिला तो हम y निकाल सकते हैं अभी, तो y x e⁻²x = yx e⁻²x = x²/2, ये मिल गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हमको बोला क्या है कि क्या निकाल के देखने के लिए बोला है, y of log2, तो x का वैल्यू log2 डालते हैं, कितना मिलता है देखते हैं। x का वैल्यू अगर log2 डालते हैं तो इट विल बी y * log2 and e⁻² log2 = log2 का स्क्वायर बाय 2। ओके, तो यहां से ये log2 के साथ ये log2 को उड़ा देते हैं, और यहाँ पे बनेगा e⁻log4, e⁻log4, 4 आ गया, e⁻log4 becomes 4, वो 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो log8 आ गया, तो y will be log2/8 होगा, सॉरी log8/8, तो by 8 तो दिया नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा फिर हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा क्या चीज, डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, y एक साइड कर देते हैं, तो अगर y एक साइड कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये x के साथ ये काट देते हैं, वो भी शुरू से भी काट सकते थे, तो बन गया क्या, x * e⁻²x/2, x * e⁻²x/2, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, e⁻²x ही है ना, हाँ। तो हमारा dy/ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, x * e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x * 2/2 प्लस, अच्छा नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा ना, y = x * e⁻²x/2। चलो अब निकालते हैं dy/dx। dy/dx = हाफ को मैं बाहर कर देता हूं, e⁻²x into x का हो गया 1 प्लस x into e⁻²x का हो गया e⁻²x into 2। सो dy/dx का वैल्यू जो है ना वो कुछ ऐसा आया, हाफ e⁻²x into it will be 1 - 2x। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो देख लेते हैं। एक ऑप्शन बोला है क्या, हाफ से 1 के अंदर ये डिक्रीज करता है, तो हाफ से 1 के अंदर ये डिक्रीज करता है। एक बोला है कि 0 से 1 के अंदर ये इंक्रीज करता है, नहीं डिक्रीज करना है, दोनों डिक्रीजिंग में बोला है। तो एक बोलता है क्या, हाफ से 1 के अंदर, तो अगर इसका वैल्यू हाफ लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा, और हाफ से आगे जाओगे तो ये तो बड़ा होते जाएगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, <0 फॉर x बिलोंग्स टू हाफ, 1, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है हाफ से लेकर 1 का अंदर। समझ में आया सबको? ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, अच्छा, e⁻y
बोला क्या है e टू द पावर y इंटू dy बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये सवाल हल्का सा अलग टाइप का है। ये सवाल जो हम कर रहे हैं उस टाइप का एग्जैक्टली नहीं आएगा, डायरेक्ट तो आ नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, e टू द पावर y को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा e टू द पावर y इंटू dy बाई dx माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब अगर ध्यान से देखेंगे ना हम इसको, हम चाहे e टू द पावर x में करें, नहीं y में करें या फिर x में करें, मतलब dy बाई dx लिखे या फिर dx बाई dy लिखे, कहीं पे भी हमारा वो वाला टर्म नहीं आ रहा है। अगर dy बाई dx पे लिखे तो y p इंटू y वो नहीं आ रहा, क्योंकि खाली y तो यहाँ पे बचा ही नहीं। और अगर e टू द पावर x पे भी लिखे तो खाली x भी तो नहीं है यहाँ पे, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। अभी तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में नहीं आया, तो अब इसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे। देख, अगर मैं e टू द पावर y को t ले लेता हूं, अगर मैं e टू द पावर y को t ले लेता हूं तो क्या होगा, t इज इक्वल टू e टू द पावर y, क्या लूंगा t इज इक्वल टू e टू द पावर y। तो अगर हम dt बाय dx करें तो क्या मिलता है, e टू द पावर y का तो e टू द पावर y हो गया इनटू dy बाय dx। तो ये वाला जगह ना हमारा e टू द पावर y इंटू dy बाय dx हमारा हो जाएगा क्या, dt बाय dx माइनस ये वाला जगह हमारा e टू द पावर y है जिसको मैं t लिया हूं, तो t बन गया इज इक्वल टू e टू द पावर x। मतलब कुछ सवाल हमको ऐसा मिलेगा जहां पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन ना y में बनेगा ना x में बनेगा। हमको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या करें कि ये बन सकता है, मतलब खाली y का टर्म में कुछ मिलेगा नहीं कहीं पे, या फिर खाली s का टर्म में कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं, या फिर LD में बन नहीं पा रहा, कुछ भी बनेगा नहीं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं, मतलब dy बाई dx के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो किसका डेरिवेटिव होने से वो आ सकता है। कभी कभी हमको ये मिलेगा sec स्क्वायर y dy बाई dx, sec स्क्वायर y dy बाई dx, तो उस समय हम क्या करेंगे, tan y को t ले लेंगे, तो tan y को t ले लेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा हमारा क्या, sec स्क्वायर y इंटू dy बाई dx, है ना। कभी कभी आ जाएगा sec y इंटू tan y इंटू dy बाई dx, और उसको कुछ भी करने से हमारा नहीं आ रहा, तो sec y को t ले लोगे तो sec y tan y dy हो गया dt बाई dx, हो गया ना। तो ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है LDE में। अब ये LDE बन चुका है, इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं IF कितना होता है, तो इसका IF निकाले तो इट इज कमिंग टू बी e टू द पावर माइनस 1 इंटू dx। तो ये बन गया हमारा कितना, कितना बन जाएगा, -1 इंटू dx बोलने से e टू द पावर -x। ठीक है, चलो अब e टू द पावर -x दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तो मेरे को पता है कि t टू द पावर -x होगा, राइट हैंड साइड हो गया e टू द पावर -x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। इसका वैल्यू t का वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये तो कट चुका है, x प्लस c, ये हमारा हो गया। सो e टू द पावर y बाय x, e टू द पावर y माइनस x कर देते हैं इज इक्वल टू x प्लस c। क्लियर। अब हमको लेकिन पूछा क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये भी दिया है, उसका भी यूज कर लेते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका यूज करोगे तो इसके जगह में 0, y के जगह में 0, तो ये तो e टू द पावर 0 हो गया 1, 0 प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, इसका मतलब c का वैल्यू हो गया 1। देयरफॉर हम फाइनली लिख सकते हैं e टू द पावर y माइनस x इज इक्वल टू, दिस विल बी x प्लस c का वैल्यू हमारा 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमको बोला है y ऑफ 1 बताओ कितना है,
मतलब जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू बताओ कितना है। y ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको सवाल में पूछा है। तो x का वैल्यू 1 डालते हैं, y का वैल्यू छोड़ देते हैं, जो निकलेगा e टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 2। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं तो बन गया यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू log 2। तो y का वैल्यू हमारा हो गया क्या 1 प्लस log 2। बेस ऑफ कोर्स e है तो आंसर विल बी 1 प्लस log 2। तो 1 प्लस log 2 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। इसको ना चाहेगा तो ऐसा भी दे सकता था आगे, 1 प्लस log 2 तो दिया है, ऑप्शन को चेंज भी कर सकता था कुछ ऐसे, log 1 को log e लिख देता, log e प्लस log 2 होता, that becomes log 2e। ओके, और हमको सवाल में y ना पूछ के बोल देता log y कितना, log y कितना, log y हो गया 2e, ऐसे दे सकता। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि x greater than 0, y equal to fx, yx is the solution of the differential equation x plus 1 into dy, x plus 1 into dy is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 into dx। y of 2 is equal to 0, y of 3 is equal to कितना? अच्छा देख सकते हो हम इतना सारे क्वेश्चन किए 2019 से लेकर 21 में भी जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है एक ही पैटर्न में आता है। अगर हम एलडी का बात करेंगे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन देता है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का तरीका सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हो, है ना। उसके बाद क्या करना है, y ऑफ 0, y ऑफ 1 ऐसे कुछ दिया है, वैल्यू निकालो, c का वैल्यू निकल गया, फिर हमको y ऑफ समथिंग पूछा होगा या फिर डेरिवेटिव वगैरह निकाल के कुछ करने के लिए बोला होगा। सो दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज कमिंग एग्जैक्टली। तो हमारा dy बाय dx में करते हैं इसको, dy बाय dx इज इक्वल टू ये इधर आगे डिवाइड, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y बाय x प्लस 1 माइनस 3 बाय x प्लस 1। ठीक है, इतना बन गया। अब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो y वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, तो बनेगा हमारा क्या dy बाय dx प्लस y नहीं माइनस y बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू इस साइड में हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस 3 बाय x प्लस 1 है। ओके, अब यहां से हमको पता चल गया कि IF क्या होगा, नहीं P कितना है, तो IF हम निकाल सकते हैं। IF हो गया e टू द पावर माइनस 1 बाय 1 प्लस x या फिर x प्लस 1 जो भी लिखा है प्लस इनटू dx, तो ये बन गया e टू द पावर माइनस ln x प्लस 1 जो कि आ जाएगा 1 बाय x प्लस 1। सो ये IF हो गया, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो अगर IF हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया y इंटू IF, इसमें हम करेंगे नहीं कुछ, राइट हैंड साइड में 1 बाय x प्लस 1 इंटू ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस 3 बाय x प्लस 1 into dx, इसका इंटीग्रेशन। So your left hand side becomes y by x plus 1 right hand side। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो x plus 1 आएगा, और x plus 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x square by 2 plus x माइनस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये 1 by x square हो गया। 1 by x का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 by x, तो माइनस और माइनस मेक्स इट प्लस, ओके, एंड देन 1 by x plus 1 प्लस द कांस्टेंट c, खत्म, इंटीग्रेशन इसका होगा। क्वेश्चन कितना लंबा दिखाई दे रहा है कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो चुका है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम पुट करेंगे y of 2 is equal to 0, y of 2 is equal to 0, इसको यूज करेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे।
तो y के जगह में तो 0 है, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया। x के जगह में 2 डालना है तो 4/2 2 हो गया, प्लस यहाँ पे ये 2 हो गया फिर से, प्लस 3/3 हमारा फिर से 1 हो गया। तो ये c का वैल्यू जो है ना कितना निकला, 5 निकला। तो c = -5, c हमारा -5। अब ये c का वैल्यू लेके हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन कंप्लीट करते हैं, सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है उसका इक्वेशन जो है कंप्लीट करते हैं। Therefore y = क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ले लेता हूं, उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। y = x + 1 इंटू ये हमारा x² 2 प्लस x प्लस 3/x + 1, और साथ में c का वैल्यू निकल चुका है 5, तो ये हो गया हमारा -5। व्हाट इट ऑल ऑफ यू ना। अब हमको y(3) निकालने के लिए बोला है, सो y(3) = कितना होगा, 3 + 1 ये 4 हो गया, ये हमारा 9/2 हो गया, प्लस 3 प्लस 3/4 हो गया, यहाँ पे -5। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 18 प्लस ये हमारा 12 हो गया, प्लस ये 3 माइनस वो 20। तो 18 + 12 30, 30 + 3 33 से 20 गया तो हमारा आ गया कितना, 13। तो इसका आंसर जो है 13 हो गया। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, yx, अच्छा इसमें थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है। क्या दिया है, xy' - y = x² x cos x प्लस sin x। ओके, इतना दिया है। यहाँ पे dy/dx ना लिख के y' लिखा है। क्या दिक्कत होता है, dy/dx उस पे लिख लेते हैं ताकि हमको आराम से पता चले कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्वेंटेड है उसमें, हम ज्यादा यूज करते हैं उस चीज को, तो उसके वैसे लिखते हैं x² x cos x प्लस sin x। ओके, अब ये जो देख रहा है ना हमको, ये हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें dy/dx के साथ कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे dy/dx के साथ y है, नहीं x है, तो उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएगा। dy/dx माइनस y/x = x इंटू x cos x प्लस sin x। तो हम यहाँ पे क्या किए, डिवाइड कर दिए। कितना डिवाइड कर दिए, x डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। तो फिर हमको if का वैल्यू पता चलेगा, क्योंकि p का वैल्यू जो है ना ये हमारा कितना है, -1/x है। तो if का वैल्यू क्या हो जाएगा, if = e⁻−1/x into dx। तो ये बन गया हमारा e⁻−ln x, तो जो कि हमारा आ गया 1/x। आ गया ना समझ में सबको। अब 1/x को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। इधर जो है हमारा क्या हो जाएगा, y × 1/x, इधर हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x तो इट विल बी 1/x × x cos x प्लस sin x। हम चाहेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये किसी का डेरिवेटिव है जो मेरे को पता है, और ये वो क्या होता है, मतलब बताया जाता है, जब डेरिवेटिव पढ़ाया जाता है तो इसका डेरिवेटिव याद रख लो, इंटीग्रेशन करते समय इसका यूज होगा। तो x cos sin x का डेरिवेटिव होता है क्या, x cos x प्लस sin x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये इसका इंटीग्रेशन हो गया x sin x प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड में है ही हमारा y/x। ऑलराइट, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो अब हमको क्या करना है,
बोला है कि y ऑफ पाई बाय 2 और y डबल डैश पाई बाय 2 निकाल के बताओ। y ऑफ पाई बाय 2 और y डबल डैश पाई बाय 2। लेकिन उसके लिए पहले c का वैल्यू तो निकाल ले। c का वैल्यू पहले निकाल ले, कितना होगा देखते हैं। c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई, उसको यूज करते हैं। y ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई इंप्लाइज y का जगह में पाई, s का जगह में भी पाई। तो पाई बाय पाई 1 हो गया, इधर पाई इंटू साइन पाई, साइन पाई हमारा 0 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। इसका मतलब है कि c का वैल्यू हो गया 1। Therefore, y is equal to x square sin x plus x। ये क्या हो गया, हम y का वैल्यू पुट कर दिए, नहीं c का वैल्यू पुट कर दिए 1 और ये x को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए कि हमको y डबल डैश भी निकालना है। चलो y डैश पहले निकालते हैं, फिर y डबल डैश निकालते हैं। y डैश इज इक्वल टू x square cos x plus 2x sin x plus 1। अब y डबल डैश कितना होगा, माइनस x square sin x प्लस 2x cos x प्लस 2x cos x प्लस 2 sin x। ये हमारा हो गया y डबल डैश। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 2x cos x 2x cos x को ऐड कर सकते हैं। y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर sin x प्लस 4x cos x प्लस 2 sin x। ओके, इतना तो निकल गया। अब हमको जो पूछा है y पाई बाय 2 y डबल डैश पाई बाय 2 कितना है, y ऑफ पाई बाय 2 प्लस y डबल डैश पाई बाय 2। चलो पहले y में पाई बाय 2 डालते हैं इसके जगह में, ये y है, इसमें पाई बाय 2 डालेंगे इसके जगह में। पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 2 हो गया 1, सो इट इज कमिंग पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस x हो गया हमारा पाई बाय 2, है ना। अब आगे चलते हैं, y डबल डैश में पाई बाय 2 डालेंगे तो cos वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है। तो ये बनेगा कितना, पाई स्क्वायर बाय 4 sin पाई बाय 2 1, मतलब ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया, पाई स्क्वायर बाय 4। और उसके बाद क्या, ये वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस 2। तो हमको मिल रहा है 2 प्लस पाई बाय 2। 2 प्लस पाई बाय 2 कहीं पे दिया है क्या हमको आंसर में, यस, ऑप्शन बी हो गया हमारा 2 प्लस पाई बाय 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा, 5 प्लस e टू द पावर x बाय 2 प्लस y इंटू dy बाय dx प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि y ऑफ log 13 कितना बताओ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं। दिस इंप्लाइज dy by dx प्लस e to the power x into 2 plus y divided by 5 plus e to the power x is equal to राइट हैंड साइड में 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है क्या देखते हैं। dy by dx प्लस
2 e to the power x by 5 plus e to the power x plus e to the power x into y by 5 plus e to the power x is equal to 0. dy by dx plus e to the power x by 5 plus e to the power x into y. यही तो हमारा काम है ना क्या? dy by dx plus py is equal to q is equal to राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस 2 e to the power x by 5 plus e to the power x into dx. नहीं दिस पर चलो ओके ये हो. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy by dx plus py is equal to q का फॉर्म में आ चुका है. dy by dx plus py is equal to q. तो फिर हमारा if भी निकल जाएगा आराम से. if का वैल्यू क्या हो जाएगा? if हो गया हमारा क्या e to the power p is your e to the power x by 5 plus e to the power x. e to the power x by 5 plus e to the power x into dx. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 5 plus e to the power x. ओके क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है सो आंसर हो जाएगा क्या फिर ये 5 plus e to the power x. तो ये हमारा बन गया क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के if. तो अगर if बन गया है तो if मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड. तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारा y into if होता है y into 5 plus e to the power x हो गया. राइट हैंड साइड में 5 plus e to the power x ये हम मल्टीप्लाई कर दिए जो पहले से था minus 2 e to the power x by 5 plus e to the power x ये बन गया. Got it all of you? अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करते हैं राइट हैंड साइड का. इसका dx भी साथ में लिख लेते हैं. इसका साथ में हम लोग dx भी लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल भी दे देते हैं. तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं अभी. y into 5 plus e to the power x ये हमारा राइट हैंड साइड में हो गया इज इक्वल टू नहीं लेफ्ट हैंड साइड में हो गया राइट हैंड साइड. ये इसके साथ कैंसिल हो चुका है. -2 बाहर खाली e to the power x बचा उसका इंटीग्रेशन e to the power x. So -2 e to the power x plus the constant c. That's all. अब हमको क्या बोला है कि y of 0 is equal to 0 दिया है. y of 0 is equal to 0 implies y into x के जगह में 0 डालेंगे 5 plus 0 नहीं 5 plus 1 6 is equal to -2 plus c. यहाँ पे कुछ गड़बड़ में कर दिया क्या? y of 0 0 दिया है तो मैं एक को यहाँ पे 0 डालना था तो हमारा c का वैल्यू जो है ना वो मिल गया कितना 2. कुछ बोल रहे हो? y of 0 1 दिया है. अच्छा ठीक है y of 0 1 दिया है. y of 0 1 दिया है इसका मतलब है ये 1 है तो ये 1 into 6 अच्छा 1 into 6 1 हो गया is equal to -2 plus c. तो c का वैल्यू हमको कितना मिला 8. Therefore y into 5 plus e to the power x is equal to क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अभी? ठीक है तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा -2 e to the power x plus 8. अब हमको बोला है कि y of log 13 निकालो मतलब x का वैल्यू हम log 13 दे देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा y into 5 plus 13 हो जाएगा. 5 plus 13 हमारा 18 होता है इज इक्वल टू कैसे 18 होता है? कैसे होगा 18? क्योंकि हमारा log 13 का वैल्यू है ना
log 13 का वैल्यू कितना होता है? e टू द पावर log 13 का वैल्यू 13 होता है। तो 13 प्लस 5 18, तो -26 प्लस 8। तो फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -18/18 इज इक्वल टू -1। तो आंसर हो गया क्या? -1। क्लियर? सबको समझ में आया? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। cos x into dy by dx, cos x into dy by dx, ये सारे क्वेश्चन हमारा जो है ना सब यही का ही है। 2y into sin x is equal to sin 2x। और क्वेश्चन कर रहे हो तो मेरे को लगता है सबको इतना तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि जहाँ क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं पर्टिकुलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का बात फिलहाल कर रहा हूँ, सारे जो भी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन है कर सकते हो। बाय चांस कहीं पे वो हो गया, टाइम के लिए हो गया क्या, फिर एग्जाम का प्रेशर में अगर गड़बड़ हो जाएगा अलग बात है, बट क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है कि कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 3D वेक्टर हो गया, है ना, और एरिया हो गया, दीज आर द फील्ड, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना 100% करने का कोशिश करना चाहिए। डिटर्मिनेट मैट्रिक्स हो गया, वो क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्या बोलते हैं उसका बाद बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, मतलब ये सब पढ़ के जाना चाहिए। कम से कम 12-15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। 12-15 क्वेश्चन का एक तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस टाइप का पढ़ के जाओगे, वो क्वेश्चन तो 100% अटेम्प्ट करो। ओके, और एक हमारा क्या रीजनिंग एक तो है, वो वाला क्वेश्चन, वो तो आराम से कर सकते हो, सब चलाता है। एक तो बाय चांस कोई सब मिस हो जाता है, बट हर साल जो होता है उसका ऊपर क्वेश्चन आता है और वो आसानी रहता है हमेशा। अब इसमें हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? cos x डिवाइड करना पड़ेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये बन गया dy by dx प्लस 2y into cos sin x by cos x हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू sin 2x हो गया 2 sin x into cos x, जिसमें cos x डिवाइड कर देंगे तो cos x कट गया, तो ये बन गया 2 sin x। डन? तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? IF निकालते हैं। IF कैसे निकालेंगे? IF इसका क्या हो जाएगा? e टू द पावर कितना हो जाएगा? 2 10x into dx, so that will be e to the power 2 into ln sec x। तो ये बन गया हमारा क्या? sec square x। तो IF का वैल्यू हो गया क्या? sec square x। तो sec square x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको मिलेगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड में कोई जरूरत नहीं है करने का कुछ, सीधा sec square x into y लिख लो, y into if, राइट हैंड साइड 2 into sin x into sec square x into dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो sec square x हो गया क्या हमारा? 1 by cos square x, और 1 by cos square x को हम क्या लिख सकते हैं? sec x into 10x। तो this becomes 2 into sec x into 10x into dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? 2 sec x प्लस द कांस्टेंट c, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया y into sec square x, y into sec square x। तो y into sec square x is equal to 2 sec x plus c। यार इंटीग्रेशन खत्म। अब दिया है y of pi by 3 is equal to 0, तो y of pi by 3 is equal to 0, तो डालते हैं इस साइड में 0 is equal to 2 into sec pi by 3। sec pi by 3 मतलब cos pi by 3 का उल्टा। cos pi by 3 हमारा कितना होता है? 1/2, तो ये 2 हो गया मतलब 4 प्लस c, तो c का वैल्यू हमारा आ गया -2। तो जैसे ही c मिला हम क्या कर सकते हैं? उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। y into sec square x is equal to 2 sec x, और साथ में क्या हो गया? ये c का वैल्यू -π/4 है, उसको पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? -4। हमको पूछा क्या है? y of π/4,
तो y ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना पूछा है? दिस इंप्लाइज y इंटू सेक पाई बाय 4 होता है cos पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल, जो कि √2 का 1 बाय √2 का रेसिप्रोकल √2। तो √2 का स्क्वायर हो गया हमारा 2, y इंटू 2 इज इक्वल टू 2√2 माइनस 4। सो यहां से हमको y का वैल्यू मिल गया क्या? √2 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर है √2 माइनस 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, √2 माइनस 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है? नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि y इज इक्वल टू fx पासेस थ्रू 1,2। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको हटके ये दिया है सवाल, क्या पासेस थ्रू 1,2। हर सवाल में देता क्या है हमको? y ऑफ 1 इज इक्वल टू इतना, y ऑफ 2 इज इक्वल टू इतना, ये देता है। यहाँ पे ओ ना देके थोड़ा अलग टाइप के दे दिया, लेकिन दिया वही है। पासेस थ्रू इतना बोला है, मतलब जब x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, मतलब y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इट इज गिवन टू मी। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 हर क्वेश्चन में जैसे देता है, ये क्वेश्चन में गिवन भी वैसा है, लेकिन थोड़ा अलग स्टेटमेंट का हिसाब से दे दिया है। मतलब हम y निकालने का बाद क्या करेंगे, ये 1,2 उसमें पुट कर देंगे, मतलब x के जगह में 1, y के जगह में 2, उसमें से c का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमको जो पूछा वो देखेंगे क्या है ना। चलो, दिया है क्या? x dy by dx, x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू bx टू द पावर 4। ऑल कैन सी कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, फिलहाल तो नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे x। तो अगर x डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा dy by dx इधर प्लस y by x इधर इज इक्वल टू bx क्यूब इधर। तो इसमें से हमको if का वैल्यू निकालना है। if का वैल्यू अगर निकालते हैं तो if इज इक्वल टू e टू द पावर इट इज 1 by x into dx। सारे क्वेश्चन में तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, e टू द पावर ln x, जो कि आ गया x। तो लेट मी मल्टीप्लाई x बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x into y इस साइड का तो हो गया इज इक्वल टू x into bx क्यूब into dx, इसका इंटीग्रेशन। तो ये बन गया हमारा x into y इज इक्वल टू b, x टू द पावर 4 का हो गया x टू द पावर 5 by 5 plus c, x to the power 5 by 5 plus c। now that is my equation number 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एज इट पास, चलो उसको जैसे दिया है स्टेटमेंट वैसे लिखता हूं मैं। एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू 1,2। तो डालते हैं x into 2, x का जगह में 1, y का जगह में 2, मतलब 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा b by 5 प्लस c। सो लेट मी राइट इट इक्वेशन 1। इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब आगे क्या करेंगे? आगे एक काम करते हैं, क्या दिया है देखते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्म में क्या दिया है? बोला है कि fx ds का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। fx बोलने से हमारा y होता है, सबको पता है ना, fx बोलने से y होता है। तो यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो मेरे को y का वैल्यू कुछ इतना मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? b x टू द पावर 4 by 5, b x टू द पावर 4 by 5 प्लस c by x, कुछ ऐसा मिलेगा। क्या चीज? y, एंड y इज नथिंग बट fx। तो y इज इक्वल टू fx ऐसे बोल भी दिया यहाँ पे, है ना। तो इसका वैल्यू fx है, तो fx dx फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू 62 by 5। fx dx फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू 62 by 5। तो हमको सवाल में क्या पूछा है फिर? b का वैल्यू बता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। चलो fx के जगह में उसका वैल्यू पुट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। fx का वैल्यू कितना मिला है? bx टू द पावर 4 by 5 plus c by x into dx
इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 2 इज इक्वल टू 62/5। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या फिर bx टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस c ln x फ्रॉम 1 से लेकर 2 इज इक्वल टू 62/5। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा कितना 32b/25, 32b/25 माइनस 1 पुट करेंगे तो b/25 प्लस अब 2 पुट करेंगे तो c ln 2 माइनस c ln 1, c ln 2 इज इक्वल टू 62/5। ln 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ln 1 का वैल्यू 0 होता है, सबको पता है। अब 32b मतलब ये हो जाएगा 31b/25 प्लस c ln 2 इज इक्वल टू 62/5। लेट मी राइट इट इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से हमको किसका वैल्यू मिलेगा? a और b का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो b/5 है, यहाँ पे 31b/5 है। तो इसमें अगर मैं 31/5 मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 31/25 है, तो यहाँ पे अगर 31/5 मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा हमारा कैंसिल bb, हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम ln 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें ln 2 करने से कर सकते नहीं, पहले b निकाल देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 31/5 मल्टीप्लाई करता हूं। इक्वेशन 1 into 31/5 माइनस इक्वेशन 2। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है देखो, 31/25 b प्लस यहाँ पे 31/25c 31/5c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 62/25, 62/5 नॉट 25। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो वी आर गेटिंग दिस मच। इक्वेशन 2 एज इट इज लिख लेते हैं, 31b/25 प्लस c ln 2 इज इक्वल टू 62/5। सो अगर दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा 0 हो रहा है तो c का वैल्यू 0 आया। अब वो c का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू b/5 प्लस 0, या फिर b का वैल्यू हो गया हमारा 10। गॉट इट ऑल ऑफ यू? b का वैल्यू हमारा आ गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे 21 का है। ठीक है, बोला क्या है? If the curve y is equal to fx represented by the solution of the differential equation this one, ये differential equation का solution करोगे तो कर्व हो जाएगा। और बोला क्या है कि passes through the intersection of this and this, मतलब थोड़ा लंबा कर दिया है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास किया है बोला है। तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा, वो निकालने का बाद उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर वहां पे पुट करना पड़ेगा। करने से हमको क्या वो c का वैल्यू मिलेगा। c का वैल्यू निकालने के बाद हमको y(1) का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मतलब थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेंथी होगा ये। चलो देखते हैं, बनाते हैं पहले 2xy²। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का भी है। ओके ओके, देखते हैं। 2xy² माइनस y इंटू dx प्लस x इंटू dy इज इक्वल टू 0। चलो x इंटू dy को इधर रखता हूं, इज इक्वल टू माइनस 2xy² माइनस y इंटू dx उधर ले लूंगा। तो हमारा dy/ds का वैल्यू जो है ना कुछ ऐसा आ रहा। dy/ds का वैल्यू कितना आएगा? ये x डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x
नहीं 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद प्लस y बाय एक्स। ओके, अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, dy बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर। ओके, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिखाई दिया, लेकिन ध्यान देके देखोगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जो हम पढ़े, क्योंकि हम जो पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, और ये p और q का बारे में ये बताया जाता है कि ये जो है ना क्या है, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यहाँ पे ना ये नहीं है, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू qy टू द पावर n। अगर ऐसा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन करने का तरीका क्या होता है, ये y का जो भी फॉर्म है उसको लाके इधर डिवाइड कर दो, तो इस साइड में आ जाएगा 1 बाय y टू द पावर n dy बाय dx प्लस p बाय y टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू q हो जाएगा। q चाहे नंबर हो चाहे कांस्टेंट हो, कुछ भी हो चलेगा। उसके बाद ले लो t इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ले लो, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको हम करते हैं ऐसे ही, यहाँ पे y स्क्वायर लिखा है ना, y स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, y स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो बनेगा 1 बाय y स्क्वायर, 1 बाय y स्क्वायर इंटू dy बाय dx माइनस 1 बाय xy इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय y ले लेते हैं, t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय y, t is equal to minus 1 by y implies dt by dx is equal to 1 by y square into dy by dx। ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब डालते हैं 1 by y square into dy by dx, इसके जगह में dt by dx, इसके जगह में हम डालेंगे dt by dx। उसके बाद क्या हो गया, माइनस 1 by y, माइनस 1 by y को t लिए है तो प्लस t by x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा काम जो है ना अभी ये आसान हो गया, माइनस 2। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म हो चुका है, लेकिन t और x में dt by dx प्लस t p into t इज इक्वल टू q। तो if भी निकाल लेते हैं, इसका if क्या होगा, 1 by x, if इज इक्वल टू e to the power 1 by x into dx, that is equal to e to the power ln x या फिर x। ये हो गया इसका if। अब इस if को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। if को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ करने का जरूरत नहीं, इट इज y into x, नहीं t, x into t इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस 2x dx। सो t x into t का वैल्यू हम कितना क्या लिए है, माइनस 1 by y, तो माइनस x by y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस c कर दो चलेगा, तो x by y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c के जगह में कुछ भी कर सकते हो। इतना सारा माइनस हो रहा है तो माइनस हटाने के लिए उसमें माइनस c कर दो तो भी चलता है। अब बोला है कि ये पास किया है, ये दोनों का इंटरसेक्शन देके 2x माइनस 3y, यहाँ पे 3x प्लस 2y,
चलो दोनों का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, 4x 4x - 6y, 4x - 6y कितना हुआ 2। इस पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 × 3 9, 9x + 6y = 24, 13x = 26, x = 2। अब x का वैल्यू मिल गया 2, y निकालते हैं तो 2 × 2 4, 4 - 3y, 4 - 3y = 1, implies y = 1। मतलब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1। Therefore 2/1 2 = 4 + c का वैल्यू आ गया -2। तो अब हम निकाल सकते हैं x/y = कितना हो गया, x/y = x² - 2। ये हमारा आंसर हो गया। y(1) निकालने के लिए बोला है, दिस इंप्लाइज y(1) निकालने के लिए बोला है कितना है उसका मॉड। तो x के जगह में 1 डालते हैं, y कितना होता है देखते हैं। x1 डालने से इंप्लाइज 1/y = 1 - 2 -1। तो y का वैल्यू भी आ गया -1, इंप्लाइज y का मॉड आ गया हमारा 1। क्लियर, गॉट इट? ऑल ऑफ यू सबको समझ में आया? ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, राइट ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड देन वी विल गो टू क्या बोलते हैं उसको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऊपर। ओके।